Hey there, hope you're doing good. So my name is Pratham Gochar and welcome back to channel Skill Seekers. तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में था। तो जो हम आज टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मिक्सचर एलिगेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एलिगेशंस, सबसे पहले ना हम एक इक्वेशन मेथड देखते हैं। इक्वेशन मेथड, ताकि हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी मिक्सचर एलिगेशंस की। तो चलिए एक ना पजल करते हैं। तो इस पजल में हमसे कह रहा है a function whole was filled with 100 guests including men, women and kids. 100 biscuits has to be distributed among these guests such that each man gets 4 biscuits, each woman has 3 and each kid gets half biscuit. How many men, women and kids are there in function hall? तो बेसिकली क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उसमें टोटल 100 गेस्ट हैं और 100 बिस्किट्स हैं और हमें ना डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बिस्किट्स सच दैट कि 4 बिस्किट तो मेल को मिले, 3 फीमेल को मिले और खाली आधा बिस्किट मिले बच्चों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहली क्वेश्चन तो ये आ जाएगी, जो सम होगा मेल्स प्लस फीमेल्स प्लस किड्स, इनका जो सम होगा वो तो 100 हो जाएगा। एक तो इक्वेशन ही आ गई। और सेकंड इक्वेशन हम बिस्किट्स की बना सकते हैं। हम बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 4 तो मेल को देने हैं और फीमेल को 3 देने हैं और किड्स को 0.5 देने हैं, यानी कि हाफ बिस्किट। तो टोटल बिस्किट्स भी 100 है। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई। तो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 8m प्लस 6f प्लस k इक्वल टू 200। इक्वेशन 2 आ गई जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से। और इक्वेशन 1 हमारी थी मेल प्लस फीमेल प्लस किड्स इक्वल टू 100। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ ये नीचे वाली इक्वेशन तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो आ जाएगा 7m, यहाँ पे आ जाएगा 5f, ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 100। 7m प्लस 5f इक्वल टू 100। तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे जैसे 5 का मल्टीपल है, तो 5 के मल्टीपल की वंस डिजिट क्या होती है, यानी कि यूनिट प्लेस, या तो 5 ही आएगी या 0 आएगी। तो केस 1 के अंदर अगर 5 है उसकी वंस प्लेस, तो 7 के अंदर भी 5 आनी चाहिए वंस प्लेस। ये हम बात कर रहे हैं वंस प्लेस की। वंस प्लेस, क्योंकि तभी तो वो 10 बनेगा। उनका जब सम करेंगे तभी तो 0 आएगी लास्ट में। और अगर केस 2 हम देखते हैं, केस 2 अगर 5 के मल्टीपल में अगर 0 आ रहा है, यानी कि यूनिट प्लेस पे, तो 7 के मल्टीपल का भी सम यही आना चाहिए। 7 के मल्टीपल की भी यूनिट प्लेस 0 आनी चाहिए, तभी तो बनेगा ये। तो हम केस 1 देखते हैं। केस 1, जब 5 लेते हैं हम, जब हम 7m हम देखेंगे कि उसकी वंस प्लेस 5 है, तो वो होती है 35, क्योंकि 7 5 का 35 होता है। तो यहाँ से m आ गया 35 और यहाँ पे हम 5 की क्या वैल्यू रखें कि उसका सम वो आ जाए, यानी कि 35 प्लस एक्स इक्वल टू 100। तो x आ जाएगा ये हमारा 65। और ये कितना मल्टीपल होता है 5 का? ये होता है 13। तो यहाँ से हमारे पास फीमेल आ गई 13। फीमेल 13 आ गई और हमको किड्स का भी सम दे, हमको किड्स भी निकालना है। तो यहाँ से किड्स आ जाएंगे, क्योंकि हमें रिलेशन दे रखा था मेल्स प्लस फीमेल्स प्लस किड्स इक्वल टू 100। तो यहाँ पे किड्स आ जाएंगे। जैसे ये तो 18 हो गया, तो उनका सब किड्स का सम आ जाएगा 82। देखो ये टोटल 100 हो गए, टोटल 100। तो केस 1 हो गया जब इनकी यूनिट प्लेस थी 5। लेकिन केस 2 के केस में हमें देखना है कि जब इनकी यूनिट प्लेस 0 हो, यानी कि 7 के मल्टीपल की। तो केस 2 देखते हैं। केस 2 यानी कि 10 पे होगा, मतलब 7 के टेबल में कौन से मल्टीपल पे उसकी यूनिट प्लेस 0 आती है? वो तो 70 पे ही आती है, मतलब 10 का 7 10 70, 0 आ गया यहाँ पे। और हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे 70 प्लस 5f इक्वल टू 100। तो अगर हम उधर ले जाएंगे तो 5f इक्वल टू 30 आ जाएगा, जो कि f आ जाएगा 6। तो मेल्स और फीमेल्स का सम यहाँ पे हो गया 16। तो किड्स कितने आ जाएंगे? किड्स आ जाएंगे 84, क्योंकि इन सबका सम है 100। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए। एक तो सॉल्यूशन आ गया m इक्वल टू 5, f इक्वल टू 13 एंड किड्स इक्वल टू 82। और केस 2 में आ गया मेल्स इक्वल टू 10, फीमेल्स इक्वल टू 6 और किड्स इक्वल टू 84। तो दो सॉल्यूशन आ गए। तो कुछ लोग ना आप में से क्या करेंगे, वो हिट एंड ट्रायल लगा लेंगे। तो हिट एंड ट्रायल से एक ना प्रॉब्लम हो जाती है, खाली एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको, सेकंड वाला मिस हो जाएगा। तो हिट एंड ट्रायल हमें यूज़ नहीं करना चाहिए।
तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ना हमें गिवन है कि जैसे एक ए प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है ₹40, एक बी प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है ₹1 और एक सी प्रोडक्ट है, इसका प्राइस है 20 पैसे। तो अगर टोटल मनी आपके पास जो आपकी पॉकेट में है वो है ₹280, तो आपको ना स्पेंड करना है और आपको पता है क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ए भी खरीदना है, प्रोडक्ट बी भी खरीदना है, प्रोडक्ट सी भी खरीदना है। तो आपको किस रेशो में खरीदना होगा, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि आपको एक और कंडीशन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल टू 280। तो आपको फाइंड करना है ए, बी और सी की वैल्यू। मतलब दो कंडीशन है आपके पास, एक तो आपके पास ₹280 है, ₹280, और एक है आपको प्रोडक्ट भी 280 खरीदना है। ये आपसे दो चीज़ें कह रहा है, आपको मनी भी 280 दे रखी है और जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको परचेज करने हैं वो भी 280 है। और प्रोडक्ट ए का प्राइस ₹40 है, प्रोडक्ट बी का ₹1 है और प्रोडक्ट सी का है 20 पैसे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 280, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये है 280। और अगर इसका प्राइस इंक्लूड करें, अगर इनका प्राइस इंक्लूड करें तो क्या आ जाएगा, 40 ए 40 रुपीज़ का है और बी है ₹1 का, प्लस सी है अपना 20 पैसे का, 20 पैसे यानी कि 0.2 रुपीज़, सी इक्वल टू 280। तो ये जैसे 280 तो इक्वल है, तो अगर यहाँ से हम इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 ए प्लस बी प्लस 0.2 सी। तो यहाँ से बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस सी इक्वल टू 40 ए प्लस 0.2 सी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर ए को हम उस साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा 39 ए, 39 ए, और यहाँ पे आ जाएगा 0.8 सी। तो अगर हम रेशो निकालें ए और सी का, तो ए रेशो सी आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 39। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाय 390। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 195। तो हमें ए और सी का रेशो मिल गया, ए रेशो सी 4:195। तो यानी कि ए हमारा हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 195 और हमें बी निकालना है। इनका टोटल सम क्या आ गया, ए प्लस सी का, ए प्लस सी इक्वल टू 199। और हमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स चाहिए थे, हमें टोटल प्रोडक्ट्स चाहिए थे 280, हमें टोटल प्रोडक्ट्स चाहिए थे 280, टोटल इक्वल टू 280। तो हम यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू 280 माइनस 199 विच इज इक्वल टू 81। तो ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की 81 आ गई और सी की 195 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने देखा हो कि क्वेश्चन कितने लेंथी पड़ रहे हैं, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो 2-3 और क्वेश्चन का टाइम नहीं देंगे। तो ना इसी को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इसका टाइम इम्प्रूव करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसका नाम था मिक्सचर एलिगेशंस। वो इसी से डेवलप हुआ है, इसी से। तो वो एक शॉर्टकट है, तो उसको देखते हैं, समझते हैं। अब देखते हैं मिक्सचर एलिगेशंस। तो जो 2 प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग में दी थी, यही समझाने के लिए दी थी कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर हम इक्वेशन से सॉल्व करें। तो वरना आप में से कुछ कहेंगे कि मिक्सचर एलिगेशंस की जरूरत क्या है जब इक्वेशन से कर सकते हैं। तो इसका मेन पर्पस तो यही है कि टाइम इंप्रूवमेंट, मतलब टाइम ये इसमें कम लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पीछे वाले एग्जाम्पल से ही देखते हैं। जैसे इसमें क्या था, जैसे बी तो ₹1 ही था। अगर जैसे हमको क्या करना था, टोटल प्रोडक्ट्स भी 280 होने चाहिए थे और उनका सम भी 280 होना चाहिए था। तो बी के केस में उसका प्राइस भी ₹1 है, उसकी क्वांटिटी भी 1 हो गई। तो अगर इसका भी प्राइस ₹1 होता, सपोज करो इसका सी का भी प्राइस अगर ₹1 होता और ए का भी प्राइस ₹1 होता, तो इनका प्राइस भी 1 हो जाता और क्वांटिटी भी 1 हो जाती। तो और बी का भी ऐसी था। तो चलिए हम देखते हैं मिक्सचर एलिगेशन से। तो जैसे कि ये ए था ₹40 और वो था 20 पैसे। तो मिक्सचर एलिगेशन के केस में ये ए है, ए ये है ₹40 और ये है सी, ये है ₹0.2। तो अगर हम इनको ₹1 बना दें, ₹1 बना दें दोनों को, यानी कि 1 रुपी, यहाँ पे 1 रुपी बना दें इसे, तो हमारी इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाती। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। जैसे यहाँ पे 1 और 0.2 का, 1 और 0.2 का डिफरेंस क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.8,
0.8। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपको लेना है 40 और 1 का, मतलब आपको डायगनली डिफरेंस लेना है। अगर डायगनली डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 39। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 39 डिफरेंस। मतलब समझे, आपको डिफरेंस लेना है। इस वाले केस में इन दोनों का लेना है, और इसके लिए आपको इन दोनों का लेना है, यानी कि डायगनली डिफरेंस लेना है। तो ये जो डिफरेंस के बाद ये जो वैल्यूज आएंगी ना, अगर आप इनका रेशियो लोगे तो वही प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी कि ए रेशियो सी आ जाएगा 0.8 रेशियो 39। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8, मतलब ए रेशियो सी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 39। ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 390। और अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 195। तो पीछे आंसर देखो, वो भी तो यही आया था। यहाँ पे देखो 4 रेशो 195, और हमारी ए की वैल्यू 4 होगी थी और ये 195 होगी थी। तो मिक्सचर एलिगेशंस में हम यही कर सकते हैं, मतलब हमको डिफरेंस लेना है, और जो डिफरेंस लेके जो वैल्यूज आएंगी, अगर हम उसका रेशियो लेंगे सेम ऑर्डर, जैसे ये ए हो जाएगा, ये नीचे ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा रेशियो, और ये सी है ना, सी के नीचे जो डिफरेंस आया वो सी का प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो ए रेशियो सी मिल जाएगा यहाँ से हमें, ए रेशियो सी, मतलब सेम ऑर्डर रखना है, ए के नीचे ए वाला और सी के नीचे सी वाला। देखा, यहाँ से आंसर आ गया 4195। कितना जल्दी आ गया, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ईजी एंड फास्ट हो गई। तो इसमें ना कुछ टर्म्स भी बोलते हैं, जैसे जो ये वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं चीपर वैल्यू मिक्सचर एलिगेशंस में, चीपर वैल्यू। और इसे हम बोलते हैं मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। तो बेसिकली ये मीन वैल्यू वो मीन मैथमेटिकली मीन के इक्वल नहीं है, ये तो बस एक जस्ट इसका नाम है, मीन वैल्यू। और अगर हम ए की बात करें तो ए की आ जाएगी, इसको हम ए को बोलते हैं डियरर वैल्यू, डियरर, डियरर वैल्यू। तो हम ए को बोलेंगे डियरर वैल्यू, सी चीपर वैल्यू, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वो बड़ी वैल्यू होगी, चीपर वैल्यू एक छोटी होगी 0.2, और जो भी उसका बीच में आएगा वो तुम दोनों के बीच में होगी ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक राइस है 80 रुपीज़ पर के जी, और एक है 20 रुपीज़ पर के जी। तो हमें हमें उसके कोई बीच में वैल्यू लेके आनी है, बीच में। तो ना तो वो ज़्यादा वाले से ज़्यादा बड़ी होगी, ना वो कम वाले से कम होगी, तो उनके बीच में लाया करेगी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, जैसे ₹40 बड़ा था और 0.2 छोटा था। देखो, ₹40 बड़ा था और 0.2 छोटा था, तो जो इन दोनों के बीच में वैल्यू आई वो इनके बीच में लाया करती है। तो इसलिए इसका नाम मीन वैल्यू है, लेकिन मैथमेटिकली मीन नहीं है। और ये चीपर वैल्यू, ये डियरर वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो और अच्छे से इसको देखने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रेडर परचेजेस टू वैराइटीज ऑफ राइस ए एंड बी एट द रेट ऑफ 48 पर केजी एंड 60 पर केजी रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो ही शुड मिक्स टू वैराइटीज सो दैट द मिक्सचर कॉस्ट बिकम्स ₹52 पर केजी। यानी कि दो क्वालिटी के राइस हैं, एक 48 पर केजी है और एक 60 पर केजी। उसको ना राइस बनाने हैं फाइनल ₹52 पर केजी, यानी उसके पास अवेलेबल तो सिर्फ दो वैरायटी है, एक 48 वाली और एक 60 वाली। तो ना उनको उसको ना इसका यूज़ करके, इन दोनों का यूज़ करके, यानी कि वो इसको किसी प्रोपोर्शन में ऐसे मिलाएगा कि जो उसका फाइनल प्राइस हो जाएगा ₹52 पर केजी हो जाएगा। तो हम ये तो मिक्सचर एलिगेशन से बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो इसके पास, हम इसको लेट कर लेते हैं ए, ये गिवन है क्वेश्चन में, और ये है बी। एक सेकेंड, जो ये वैल्यू है ना, ये वाली, ये ए है और ये बी है। तो चलिए देखते हैं, ये ए, ये बी। तो जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, ए की वैल्यू तो 48 गिवन है, 48। और जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 60। तो हमें जो वैल्यू लानी है वो इनके बीच में होगी, ये चीप वैल्यू हो गई और ये डियरर वैल्यू हो गई। अभी हमने जो पीछे टर्म्स देखी हैं, और हमको इनकी वैल्यू ₹52 पे लेके आनी है, 52। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, सिंपली हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो इनका डिफरेंस 60 और 52 का कितना होगा, डायगनली हमको डायगनली देखना होता है। 60 और 52 का कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, 8। और इन दोनों का क्या होगा, इनका देखो 48 और 52 का, 48 और 52 का डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना 4। यहाँ पे 4 आ जाएगा डिफरेंस। जो ए वाला ए के नीचे, बी वाला बी के नीचे, तो इसका रेशो आ जाता है, ए रेशो बी। तो ए रेशो बी कितना आ गया, 8 रेशो 4, यानी कि 2 रेशो 1।
तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था इन व्हाट रेशियो ही शुड मिक्स द टू वैरायटी सो दैट मिक्सचर कॉस्ट बिकम्स ₹52 पर केजी। तो ये आपका आंसर आ गया 2:1। आंसर इज 2:1। So trader should mix in the ratio 2:1 so as to get the cost of ₹52 per kg। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है a trader purchases two varieties sugar P and Q at the rate of 42 per kg and 80 per kg, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया respectively। In what ratio he should mix two varieties so that he can sell the mixture at 78 per kg by getting 30% profit। तो चलिए इसको देखते हैं। सॉल्यूशन, एक हो गया P वाला वैल्यू और एक हो गया Q वाला। P और Q, तो Q के P के अंदर हमें दे रखा है प्राइस 42 पर केजी वाला और Q का प्राइस हमें दे रखा है 82 पर केजी। 80 80 पर केजी। हमें P का प्राइस दे रखा है 42 पर केजी और Q का दे रखा है 80 पर केजी। तो हमसे पूछा है इन व्हाट रेशियो ही शुड मिक्स ही टू वैराइटीज। यहाँ पे हिज आ जाएगा, यहाँ पे द है, मिक्स द टू वैराइटीज सो दैट ही कैन सेल द मिक्सचर एट 78 पर केजी बाय गेटिंग 80% प्रॉफिट। तो इसमें ना एक नोट देखते हैं सबसे पहले। एक नोट लिखो यहाँ पे, नोट नोट। तो नोट में है यूनिट्स मस्ट बी सेम, यूनिट्स मस्ट बी सेम ऑफ डियरर वैल्यू, चीपर वैल्यू एंड मीन वैल्यू। तो ये जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रुपीज़ था, यहाँ पे भी रुपीज़ था और यहाँ पे भी रुपीज़ था। तो हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी क्या था, ये भी प्राइस था 48 पर केजी, ये 60 पर केजी, ये 52, मतलब इनकी यूनिट सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें हमें बताया गया 42 पर केजी और 80 पर केजी। ये तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस। उसने कहा है कि उसके पास 2 वैराइटीज़ हैं, एक वो खरीद के लाया 42 में, एक खरीद के आया 80 पर केजी में, सो दैट ही कैन सेल द मिक्सचर एट 78 पर केजी। तो ये तो हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस को पहले हम कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये जो वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस है। उसके पास 2 वैराइटीज़ थी, एक 42 पर केजी और एक ये 80 पर केजी। ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा, तभी तो मिक्सचर एलिगेशंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अभी हमने नोट देखा यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए हमें इसने एक रिलेशन भी बताया, मतलब एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि जो उसका प्रॉफिट है ना, वो होना चाहिए 30% प्रॉफिट। तो लास्ट लेक्चर में ही हमने सीखा है एस पी अपॉन सी पी। एस पी अपॉन सी पी, प्रॉफिट है 30%, ये 1.3 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1.3। और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सेलिंग प्राइस हम ये रहा 78 पर केजी उसे सेल करना है। तो 78 डिवाइडेड बाय 1.3, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 78 डिवाइडेड बाय 1.3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब ये कॉस्ट प्राइस 42 था, ये 80 था और ये 60 है। देखा, दोनों वैल्यू के बीच में लाया कर रहा है 60। तो बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेंगे डायगनली, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 42 और 60 का, यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो पी वाले के नीचे उसका डिफरेंस, क्यू वाले के नीचे उसका डिफरेंस, मतलब डायगनल डिफरेंस, और यहाँ पे रेशो ले लेंगे। तो पी रेशो क्यू आ जाएगा 20:18, यानी कि 10:9। तो हमें 10:9 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब जब हम मिक्स करेंगे, हमें इसे मिक्स करना पड़ेगा 10:9 में, 10:9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपने एक चीज़ तो ऑब्जर्व की होगी कि हमारे क्वेश्चन सब कितने जल्दी सोल्व हो रहे हैं। अगर आप इसे इक्वेशन से करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास विद 360 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ ऑल द बॉयज इज 24 ईयर्स, यानी कि जो बॉयज़ की एवरेज एज है वो 24 है। वेयर हैज एवरेज एज ऑफ ऑल द गर्ल्स इज 18 ईयर्स, यानी कि बॉयज़ की एवरेज एज देखेंगे किसी क्लास में तो वो 24 ईयर्स है और गर्ल्स की देखें तो वो 18 ईयर्स है। इफ एवरेज एज ऑफ होल क्लास इज 20 ईयर्स, यानी कि जो एवरेज एज है ना पूरे क्लास की वो 20 ईयर्स है, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लास। तो वही मिक्सचर एलिगेशन हम लगा देंगे फॉर्मूला डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन, तो हमें जैसे बॉयज़ की गिवन है, ये बॉयज़ हो गए बॉयज़ और ये होगी गर्ल्स, ये गर्ल्स हो गई। जो इनकी बॉयज़ की एवरेज एज गिवन है वो है 24, यहाँ पे लिख देंगे 24, और यहाँ पे जो गर्ल्स की गिवन है वो है 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। और हमें क्या देखें क्लास की एवरेज एज 20 ईयर्स, देखा इनके बीच में है तो ये मीन वैल्यू है।
ये चीपर वैल्यू, ये डियरर वैल्यू, और ये बीच में मीन वैल्यू, ये 20 आ जाएगा। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है। तो अगर हम रेशियो निकाल लेंगे इससे, मिक्सचर एलिगेशन से, तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 360 स्टूडेंट्स। तो अब हम इनका डायगोनल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 18, जो कि 2 होता है, और यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 20, यानी कि 4। तो बॉयज़ के नीचे बॉयज़ वाला और गर्ल्स के नीचे गर्ल्स वाला, इसका जो रेशियो लेंगे, जो कि आ जाएगा 2:4, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1:2। तो यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 1:2, बॉयज़ और गर्ल्स का। तो देखो गर्ल्स का रेशियो, अब हमें क्या निकालना है, गर्ल्स निकालनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 1:2 आ गया। तो गर्ल्स निकालने के लिए देखो यहाँ पे गर्ल्स का रेशियो है, मतलब 2 है, और टोटल कितने हैं, ये 3 हो जाएंगे, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। जैसे बॉयज़ देखो यहाँ पे कह रहा है 1 के रेशियो में है, और गर्ल्स है 2 के में। तो गर्ल्स तो होगी 2, और डिवाइड बाय टोटल बी प्लस जी, यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो 2/3 गर्ल्स 2/3 हो गई, और टोटल कितने हैं, स्ट्रेंथ कितनी थी क्लास की, वो थी देखो 360 स्टूडेंट्स, 360 स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 360, तो 3 से अगर हम कैंसिल करेंगे 360 को, तो ये तो आ जाएगा 120। गर्ल्स हैं क्लास में, गर्ल्स इक्वल टू 240 इन काउंट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहाँ पे हमें गिवन है ऑप्शन डी 240। तो हमें कुछ नहीं करना, बस वही मिक्सचर एलिगेशंस का कंसेप्ट लगाना है, हमारी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी और आंसर भी जल्दी आ जाएगा, टाइम सेव होएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ मर्चेंट सेल्स 1600 शीप्स एट एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25%। सम ऑफ देम ही सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, वेयर एज रिमेनिंग एट 40% प्रॉफिट। यानी कि टोटल 1600 शीप्स हैं उसके पास, और 25% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है उसे। सम ऑफ देम उसने 20 पे बेची है, और उसने कुछ बेची है 40% प्रॉफिट पे। तो फाइंड द नंबर ऑफ शीप्स ही सॉल्ड एट 40% प्रॉफिट। तो हमें ये निकालना है जो 40% प्रॉफिट वाली शीप्स हैं वो कितनी है। तो चलिए मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 20% प्रॉफिट वाली शीप्स हैं जो, ये लिखते हैं ये 20% प्रॉफिट, ये 20% प्रॉफिट वाली हैं, और ये 40% प्रॉफिट वाली है। 40% प्रॉफिट, तो अगर देखें यहाँ पे 20 पे बेचा इसने, और इसने कुछ बेची 40 पे, 40% प्रॉफिट पे। लेकिन जो इसे ओवरऑल हुआ प्रॉफिट वो था 25। तो ये हमारी डियरर वैल्यू हो गई, ये चीपर वैल्यू हो गई, ये मीन वैल्यू हो गई। तो यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 25 और 20 का, यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, और 40 और 25 का निकालेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो 20% प्रॉफिट के नीचे उसका डायगोनल रेशियो, डायगोनल डिफरेंस, और इसके केस में इसका, तो ये रेशियो आ जाएगा, यानी कि 15:5। तो यहाँ पे देखें तो आ जाएगा 20% प्रॉफिट रेशियो विद रिस्पेक्ट टू 40% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट और 40% प्रॉफिट का अगर हम रेशियो लें, वो हमारा 15:5। 15:5 देखो यहाँ से 15:5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:1। तो ये 20% प्रॉफिट वाली हो गई, और ये 1 हो गया 40% प्रॉफिट वाली। तो हमें टोटल 40% प्रॉफिट वाली निकालनी थी। तो 40% प्रॉफिट वाली 1 हो गई, और ये टोटल कितनी है 4। तो 3 + 1 4, और टोटल शीट्स कितनी थी, ये 1600 थी। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 400, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 इंटू 1600, 400, 4 से अगर हम कैंसिल करें 1600 को, तो आ जाएगा 400। तो सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ए 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर इन इट। तो कोई ना मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी है 40 लीटर्स, तो ना उसके अंदर खाली 10% पानी है इन इट एंड रिमेनिंग मिल्क, यानी कि जो 90 रिमेनिंग परसेंट है, रिमेनिंग कितना हो गया 90%, तो 90% वो मिल्क है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट इट वुड बिकम 20% वाटर इन इट। तो बेसिकली अभी ना एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन, एक मिक्सचर है, इस मिक्सचर में खाली 10% वाटर है, और जो रिमेनिंग 90% है ना,
वो है मिल्क। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि हम इसमें कितना पानी और डालें, कितना पानी और डालें कि जो फाइनल सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर वाटर की प्रोपोर्शन 20% हो, मतलब 20% हो, उसका रेशियो 1:5 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले इनिशियली देखते हैं। इनिशियली, जैसे इनिशियली है 10%, सो 10% इन फ्रैक्शन इज 0.1, 0.1 ऑफ 40 लीटर्स, 0.1 ऑफ 40 लीटर्स, विच इज इक्वल टू 4 लीटर। यानी कि अभी करंटली जो वाटर है इस बीकर में, ये अभी 4 लीटर, और जो मिल्क है, मिल्क, ये कितना है, ये आ जाएगा 36 लीटर, क्योंकि टोटल जो मिक्सचर है ये 40 लीटर है। तो बस हमसे यही पूछा है कि हम कितना वाटर और ऐड करें। तो अभी इनिशियली तो देखो 4 है, मतलब 4 + x, मतलब हम कितना ऐड करें, ये हमारा हो जाएगा x एडेड, मतलब जो भी हम ऐड करेंगे 4 + x। अभी तो जैसे अगर हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं तो मिक्सचर की भी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो जितनी ऊपर बढ़ी उतनी नीचे बढ़ेगी मिक्सचर में, जितना पानी और ऐड होगा उतना मिक्सचर की भी बढ़ेगी क्वांटिटी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 2 लीटर डालना पड़ा तो 4 + 2 6 हो गया पानी, तो मिक्सचर का भी तो बढ़ रही है क्वांटिटी, तो वो भी 2 से बढ़ जाएगी, तो ऐसी x है। 2 तो बस एग्जाम्पल के लिए लिया है, तो वेरिएबल हमने लेट कर लिया x है। तो चलिए फिर ये क्या आ जाएगा, ये 20% होना चाहिए, 20/100। ये जो वाटर है, वाटर का रेशियो निकाला है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ये होना चाहिए 20%। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो आ जाएगा 1/5, यानी कि 4 + x डिवाइडेड बाय 40 + x इक्वल टू 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 20 + 5x इक्वल टू 40 + x, और यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल टू, यहाँ पे -x आ जाएगा, 5x इक्वल टू 40 - 20। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इक्वल टू 20, और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 5, यानी कि हमें 5 लीटर वाटर और डालना पड़ेगा, 5 लीटर वाटर और डालना पड़ेगा, तब जाके जो तब जाके 20% प्रोपोर्शन होगा वाटर का उस सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि 1:5। तो चलिए हम ना इसी क्वेश्चन को, ये तो हमने किस मेथड से किया, ये तो इक्वेशन मेथड से किया, इक्वेशन मेथड से किया, लेकिन इस सेम क्वेश्चन को हम करते हैं मिक्सचर एलिगेशन से। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। तो मैंने बताया ही था कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज होंगी। तो और मैंने एक और बात बताई थी, याद करो, कि जो इनकी यूनिट्स हैं, जो भी हम रखते हैं, जो चीपर वैल्यू, डियरर वैल्यू और जो मीन वैल्यू है, इनकी जो कहते हैं यूनिट्स, यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो हम सबकी यूनिट्स वाटर में ही रखते हैं। तो ये तो रख लेते हैं जैसे मिक्सचर, ये मिक्सचर की बात कर ली, ये हमने कर ली वाटर के बारे में, वाटर, यानी कि मिक्सचर है और ये एडिशनल वाटर है जो हम डालेंगे, ये वाला, ये तो मिक्सचर है जिसके अंदर 10% वाटर है, ये वाटर है जो हमने अभी एडिशनल लिया जो इसमें डालेंगे। तो देखो मिक्सचर में हमको सेम क्वांटिटीज रखनी है, मतलब सेम हमें यूनिट्स रखनी है, तो सेम यूनिट रखेंगे। तो अगर यहाँ पे वाटर की बात हो रही है तो यहाँ पे भी तो वाटर की होगी, तो मिक्सचर में कितना वाटर है, तो मिक्सचर में 10% वाटर है, तो 10% वाटर कितना हुआ, 10% हुआ, 10% ही हुआ, 10%। और यहाँ पे हमें वाटर कितना गिवन है, ये तो जैसे देखो 10% गिवन है सॉल्यूशन के अंदर, और जो हम एडिशनल वाटर ले रहे हैं उसमें तो 100% ही वाटर है, यानी कि 100%। मतलब समझे 100% कैसे आया, जैसे हम एडिशनल वाटर डाल रहे हैं, उस वो तो खाली वाटर का सॉल्यूशन है ना, तो उस सॉल्यूशन में खाली वाटर है, मतलब वो सॉल्यूशन ही वाटर है, और ये तो मिक्सचर है जिसमें खाली 10% है। तो देखा यूनिट सेम हो गई, यहाँ पे भी वाटर की बात हो रही है, यहाँ पे भी वाटर की बात हो रही है, और हमें क्या करना है, हमें 20% वाटर अचीव करना है। देखा ना, इट वुड बिकम 20% वाटर इन इट, मतलब वो सॉल्यूशन में 20% हो जाए। तो देखो ये 100 ज़्यादा है और ये 10 कम है, और इसके बीच की वैल्यू आ गई जिसे मीन वैल्यू कहते हैं। तो बस इसका यहाँ पे डिफरेंस ले लो, डायगोनल डिफरेंस। तो डायगोनल डिफरेंस क्या आएगा, देखो 100 - 20, तो इसका जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 80। तो यहाँ पे तो 80 आ गया, और ऐसे ही इस केस के लिए निकालें 10 और 20 के लिए, तो इनका डिफरेंस 10 आ जाएगा, 10। तो मिक्सचर और ये वाटर, तो मिक्सचर और वाटर का अगर हम
निकालें रेशो तो 80:10 आ जाएगा, डायरेक्टली लिख लेंगे तो आ जाएगा 8:1, 8:1, यानी कि 8:1 आ गया। तो 8:1, अगर लेकिन हमें तो 40 लीटर्स के लिए निकालना था, तो अगर ये तो जैसे मिक्सचर है, ये मिक्सचर रेशो वाटर, मिक्सचर रेशो वाटर, लेकिन देखो अपना मिक्सचर कितना था, मिक्सचर यहाँ पे ये तो 40 लीटर्स था, तो हमें यही बनाना पड़ेगा ना, 40 बनाना पड़ेगा इसे। तो 8 को 40 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 8 × 5, तो उस साइड भी मल्टीप्लाई होएगा, तो 1 × 5, तो कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे आ गया 5, 5 हमारा आंसर हो गया। यानी कि जब हम 40 हमारा मिक्सचर है, तो हमें 5 लीटर वाटर डालना पड़ेगा, 40 लीटर, देखो यहाँ पे 40 लीटर है, और ये 5 लीटर वाटर डालना पड़ेगा जो हमने मिक्सचर एलिगेशन से निकाला, और ये टोटल सोल्यूशन कितना हो गया 45 लीटर, लेकिन आंसर हमारा 5 लीटर वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। आंसर 5 लीटर। देखो आप पीछे देखो, यहाँ पे भी तो आंसर हमारा 5 लीटर ही आया था, x = 5। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट गो विद मिक्सचर एलिगेशन एज इट सेव्स टाइम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो हमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है इस बार 4:1। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो हमें इनकी रेशियो दे रखी है 4:1। तो मैंने बताया था कि इनकी यूनिट सेम रखनी होती है, तो बताओ किसके टर्म्स में करें। तो चलिए इसे वाटर की टर्म्स में कर लेते हैं। ये मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर, और ये हो जाएगा वाटर। तो इनिशियली देखो द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है। तो वाटर का कितना हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन में 1:5, मतलब 1:5। एक पार्ट्स वाटर के हैं और 4 पार्ट्स मिल्क के हैं, तो 4 + 1 5, ये टोटल सॉल्यूशन हो गया, और 1 वाटर का था, तो यहाँ से आ गया 1/5। और वाटर का निकालें तो वाटर तो खुद ही 100% है, ये हमें तो ऐड करना है, ये हमें मिलाना है, तो ये हो जाएगा 1। और हमें कह रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। अब इस बार हमें क्या गिवन है, इसका रेशियो गिवन है 2:3। तो अब इसका रेशियो गिवन है, ये जो आएगा, ये देखो यहाँ पे जो आएगा इसका 2:3 गिवन है, लेकिन हमें यूनिट सेम रखनी है। तो ये मिक्सचर का वाटर था, मिक्सचर में कितना वाटर है, ये वाटर था। अब ये फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल फाइनल मिक्सचर, मिक्सचर का इसका भी वाटर लेंगे। तो अगर हम इसका वाटर लेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है 2:3 रेशियो दे रखा है, तो आ जाएगा 3/5। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लें तो क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 1 को हम लिख देते हैं 5/5, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो अगर हम इनका डायगोनल डिफरेंस देखें, इनका डायगोनल डिफरेंस कितना आएगा, तो अगर हम 5/5 माइनस 3/5 करेंगे तो आ जाएगा 2/5, 2/5। और अगर हम इनका डायगोनल डिफरेंस ले, ये 3/5 माइनस 1/5, तो ये भी 2/5 आ जाएगा, 2/5। तो इनका रेशियो कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं मिक्सचर रेशियो वाटर, ये इनका आ गया 2/5 रेशियो 2/5 विच इज इक्वल टू 1:1। लेकिन क्वेश्चन में देखो हमें मिक्सचर का दे रखा है 40 लीटर्स के लिए बताना है, ये तो 1 लीटर के लिए निकल गया। ये कह रहा है कि 1 लीटर के लिए हमें 1 लीटर पानी डालना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा, अगर हम फाइनल रेशियो चाहते हैं मिल्क एंड वाटर की 2:3। तो ये तो हमारे आ गया, ये तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आ गया, तो हमें 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर के लिए निकालना है। 40 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40:40। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर के लिए हमें 40 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। मिक्सचर एलिगेशन हमने सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 40 लीटर्स। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जिस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एन एलॉय ए कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो 5:7, वेयर एज एलॉय बी कंसिस्ट आयरन एंड कॉपर इन द रेशियो 3:1। तो हमें ना दो एलॉय दे रखे हैं, एक एलॉय ए एक एलॉय बी, और उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक आयरन है और एक कॉपर है।
मिक्स किया हुआ है इन्हें, और इसका जो रेशियो है 5:7 और इसका बी वाले का है 3:1. इन व्हाट रेशियो दीज टू एलॉयज आर टू बी मिक्स टू फॉर्म ए न्यू एलॉय विद आयरन कॉपर एंड रेशियो 2:1. तो चलिए अपना मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं सॉल्यूशन. तो ये जो एलॉय ए है और ये एलॉय बी है, तो याद करो नोट किया था कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए. तो हम काम करते हैं, इसके अंदर हम आयरन की बात कर लेते हैं. जैसे ए वाले के केस में क्या है 5:7, तो एक ए का कंपोनेंट कितना हो गया इसमें, मतलब आयरन का ए के अंदर, तो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5+7. देखो 7 कॉपर का भी है तो टोटल 5+7 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा. 5/12. देखो इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, आ जाएगा 5/12. 5/12. और हम ऐसे बी के लिए निकाल लेते हैं. तो बी का हमें क्या रेशो गिवन है 3:1. तो यहाँ पे आयरन का आ जाएगा 3/4. तो हम लिख रहे हैं ए का आयरन का रेशो, और यहाँ पे बी में लिख रहे हैं कि आयरन कितना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल, फाइनल मिक्सचर में कितना है. तो फाइनल मिक्सचर में गिवन है 2:1, तो आ जाएगा 2/3. तो हम क्या करेंगे, अब हम डायगोनल डिफरेंस ले लेंगे, उससे रेशो आ जाएगा हमारा. तो अगर हम इसका डिफरेंस लें तो क्या आएगा. तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं. तो अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका 12 बना लेते हैं, ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि ए का 12 है ना डिनोमिनेटर नीचे. तो इसके केस में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. तो आ जाएगा 9/12. ऐसे ही अगर हम इसके लिए करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा 8/12. तो अगर मैं डिफरेंस लूँ इनका, तो 8 देखो, ये वाला डिफरेंस लेते हैं, तो 8/12 माइनस 5/12, तो ये तो आ जाएगा 3/12. और अगर हम इसका लें 9/12 माइनस 8/12, तो आ जाएगा 1/12. 1/12. तो अगर हम मैं रेशियो ले लें इसका, ए रेशो बी कितना आ गया 1/12. तो जो आयरन का रेशियो होगा ना, ये सबके आयरन की टर्म्स में हो रहा है, ये जो फाइनल आया ये भी आयरन की टर्म्स में ही है, तो वही इसका फाइनल रेशियो हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं, ये 1:12 और ये आ गया 3:12. तो यहाँ से 12 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1:3. सो 1:3 इज आर आंसर. सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये. तो ये ऑप्शन डी है. तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ आया होगा. ये टफ टॉपिक नहीं है ये, बल्कि इजी टॉपिक है. अगर आप मिक्सचर एलिगेशन से करोगे तो काफ़ी टाइम बचेगा. बस एक यही कंसेप्ट है आपको जो याद रखना है, ये डायगोनल डिफरेंस वाला. फिर इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे. तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ना प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इसे ट्राई करना. ये देखो, इसे ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी ट्राई करना. ये क्वेश्चन नंबर 3, इसे भी ट्राई करना. और ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी ट्राई करना. और एक और क्वेश्चन है ट्राई, मतलब टोटल 5 हो गए. टोटल 5 क्वेश्चन है, ट्राई करना. तो चलिए थैंक यू. आई होप कि आपको मिक्सचर एलिगेशन समझ आया होगा. तो ये जो क्वेश्चन दिया ना 5, इसे आप सॉल्व करना, मैं फिर इसकी सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊँगा 1-2 दिन के अंदर. तो चलिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.